ये देखते हैं। इस 7 नंबर का सवाल है और कहता है कि जाहिद ने कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो रेंट आउट की हैं, उसको देखना है हमने। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ जाहिद फॉर टैक्स ईयर 2009 अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम। बताएं जी इसकी इनकम कहाँ कहाँ पे फॉल कर रही है और किस तरह से फॉल कर रही है, ये हमने बताना है। जाहिद रेंटेड आउट हिज प्रॉपर्टीज एज फॉलो, उसने अपनी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से किराए पे दी हैं। अपार्टमेंट वाज रेंटेड टू मिस्टर AQ एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 40,000। जाहिद रिसीव अ नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3 लाख which was partly used to pay the non-adjustable security deposit amounting to rupees 175,000 received from the previous tenant in July 2013. He also spent 20,000 on repair of the apartment. ये इसने हमें क्या किया है, इसने हमें ये बता दिया है। ओके, उसके बाद एक और, अ बंगलो वॉज रेंटेड बैंक, उसने बैंक को बंगला रेंट पे दे दिया। Zahid and his younger brother are joint owner of a bungalow in the ratio of 60-40 split. और 60-40 split में क्या है, उसके joint owner है। The annual rent agreed with the bank was rupees 6 million. जब बैंक का रेंट बन रहा है वो 6 मिलियन है, which is inclusive of rupees 100K per month for utilities, cleaning and securities, जिसका ताल्लुक इसके साथ है। 35,000 वर पेड फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, और इन यूटिलिटी सर्विसेज का जब उसने पे किया है वो 35,000 उसने पे किया है। 7 नंबर का सवाल है, हमने क्या करनी है, हमने अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो इसमें आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं आ रही होंगी। तो हम जाहिद के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करेंगे। इसके पास हम ले लेंगे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो हम ले लेंगे, मतलब अपार्टमेंट। अपार्टमेंट से इसने रेंट रिसीव किया है, दैट इज 40,000 पर मंथ, बिकॉज ये 12 महीने का रेंटल है। 40,000 पर मंथ लिया और ये बन रहा है इसका 4,80,000। उसके अलावा इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मिला है, और वो कितना मिला है इसको, वो 3 लाख का मिला है। हम वो ले लेते हैं 3 लाख। उसमें से हमने लेस करना है जो प्रीवियस टेनेंट के इसने पैसे थे जो उसने टैक्स किए थे, वो हमने लेस करवा देने हैं। उसने 175 लिया था जुलाई 2003 में, और ये वापस कर रहा है 19 में। 3 4 5 6 7 8, तो ये 5 साल इसका पीरियड बन रहा है, वो उसने लिया होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा जी 2,12,500। इसका आप लेंगे 1/10, ये बनेगा 21,250, ये आप ले लेंगे। तो ये इसकी अपार्टमेंट की इनकम बन जाएगी, ये बन गई। उसके बाद इसका आप ले लेंगे बंगलो, उसने वो भी रेंट आउट किया हुआ है, उससे जो उसको रेंट आ रहा है हम वो ले लेते हैं। अब वो उसने रेंट पे दिया है 6 मिलियन एनुअल के ऊपर। उसमें से ये यूटिलिटीज, क्लीनिंग वगैरह की अमाउंट जो है वो शामिल है, और वो है 1 लाख पर मंथ। वो हम 12 लाख इसमें से रिड्यूस कर देंगे, ये इसका रेंट बना। और ये 60% माने गए, तो इसका हम 60% ही ले लेंगे जो इसके रेंटल इनकम का पार्ट बनेगा। और वो कितना बनेगा, 6 मिलियन लेस 12 लाख, डेट वुड बी 4.8 मिलियन। 4.8 मिलियन का हम 60% ले लेंगे, तो इसकी इनकम कितनी बन रही होगी, इसकी इनकम बन रही होगी 2880,000, ये इसकी इनकम बन रही है। आप इस सबको सम कर लें तो आपके पास आ जाएगा इसका टोटल चार्जेबल रेंट कितना है, वो आपको चल देगा। तो कितना होगा, 3,3,8,1,250, ये इसका चार्जेबल रेंट आ जाएगा।
इसमें से आप रिपेयर अलाउंस जो होंगे वो लेस करवा देंगे, जो 1/5 है। तो वो कितने आएंगे हमारे रिपेयर? 676,250। तो इसकी नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आ जाएगी वो होगा 27,05,000। ये इसकी क्या कहलाएगी? ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहला रही हो। ये इसकी प्रॉपर्टी की इनकम आ गई है। इसकी अदर सोर्स की इनकम भी हम निकाल लेते हैं। इसकी इनकम हम अदर सोर्स में जो इसकी क्लीनिंग वगैरह के जो चार्जेस थे वो 1.2 मिलियन थे, और ये 35,000 पर मंथ पे कर रहा है। तो 35,000 इंटू 12 ये बनेगा हमारा 4,20,000। वो हम इसमें से लेस करवा देंगे, क्योंकि ये 60% का मालिक था, इसको हम इसका देंगे 60%, और ये बन जाएगा हमारा 6,80,000 का। 468,000 हमारा इसका जवाब आ जाएगा। हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, और हमारी जो टोटल इनकम होगी वो जाहिद की वो आ जाएगी 3,173,000। ये जाहिद की टोटल इनकम कंसिडर हो रही होगी कि ये जाहिद साहब की टोटल इनकम। तो ये सवाल था फ्रॉम मार्च 19, जिसको हमने डिस्कस आउट कर लिया।